उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। हाँ जी, आपके जनवरी, फरवरी, मार्च का रुका हुआ पेंशन फाइनली 18 मई 2026 से आना चालू हो गया है। बहुत राहत की खबर है। कई लोग मुझसे कह रहे थे, अब देखो, लोग मुझसे कह रहे थे, अरे आपको कुछ नहीं पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन है, जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन अब नहीं आया तो अब सीधे जून में आएगा। मेरे भैया, क्यों जून में आएगा? जून में तो अप्रैल मई जून वाला आएगा ना। अभी तो जो जो पेंडिंग, जो पहले भी लेट हुआ था, अभी जब नए नियमों में बदलाव हुआ है, चेंजेस हो रहे हैं, तो डिले तो होगा। सबको डिले का दंश जो है झेलना है, और थोड़े समय के लिए। और जो देखो, अब भैया जितने लोग का पेंशन आ भी रहा है, सुन लो, नया नियम आया है। नया नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बाराबंकी साइट से अपडेट आई है। पहले ये अपडेट पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझो। खास तो अब ये पेंशन तो चलो आना चालू हो गई, वृद्धावस्था पेंशन भी आई है, रुका नहीं है किसी का। तो वृद्धावस्था पेंशन आना चालू हो गई, दिव्यांग विधवा जो भी रुका था सब आना चालू हो गया है। लेकिन जो भी ये बाराबंकी से अपडेट आई है, लेकिन यूपी के सभी जितने भी वृद्धावस्था पेंशन है, जो नए हैं या पेंशन ले रहे हैं पहले से, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी सुनो क्या है। बाराबंकी के में नए नियम से जो 25,000 बुजुर्गों की पेंशन अटकी, अब खोज रहे मार्कशीट। ये अपडेट आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो कोई। बाराबंकी में वृद्धावस्था पेंशन के नए नियम लागू हैं, जिसके तहत अब आधार कार्ड के बजाय परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक अंक पत्र यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट अनिवार्य कर दिया गया है। समझो आप, समाज कल्याण निदेशालय से वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्ग को धनराशि पाने के नए नियम के अनुसार परिवार रजिस्टर नकल अथवा पढ़ाई के अंक पत्र संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पहले जहां आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर वृद्धावस्था पेंशन मिल जाती थी, अब जिन वृद्धजनों के पास शैक्षिक अंक पत्र नहीं है, उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करना जाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद जिले में करीब 25,000 से अधिक वृद्धावस्था लोगों की पेंशन अटक गई है। देखो, ये अब धीरे धीरे हर जिले में इसे अपडेट आएगी, क्योंकि ये नए नियम के अनुसार आप सबको जमा करना है। जिले की जिनका केवल आधार के जो बल पे पेंशन चल रही है। जिला के 15 ब्लॉकों में वर्तमान में 1,18,266 बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं। शासन के नए जो निर्देशों के अनुसार हुए आयु सत्यापन के लिए परिवार रजिस्टर की नकल और शैक्षिक प्रमाण पत्र को ही मान्य दस्तावेज माना जा रहा है। जिन लाभार्थियों के आवेदन केवल आधार कार्ड लगा है, उनके प्रकरण पोर्टल पे वापस किए जा रहे हैं। जिनका नया पेंशन है ना, आवेदन किया है, उनको फिर से फॉर्म उनका अनलॉक कर दिया गया है कि अपने डॉक्यूमेंट जमा करो और फिर फॉर्म को लॉक करो। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बुजुर्ग, आप देखो, सबसे ज्यादा उनको दिक्कत हुई है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जिनके पास ना शैक्षिक जो प्रमाण पत्र है, ना परिवार रजिस्टर है। अब ऐसे में पात्र लाभार्थी होने के बावजूद भी भुगतान बाधित होने की नाराजगी बढ़ रही है। वृद्धजनों को तहसील और पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरियाबाद की जठौली कुर्मियान गांव की कुसुम देवी ने बताया कि पेंशन रुकने की शिकायत राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति से की है। उनका कहना है कि इस उम्र में के पड़ाव में अभिलेख जुटाना बेहद कठिन है। जो टडिया के राजकुमार तिवारी व माधेपुर की सीतापति सहित हजारों ऐसे वृद्ध हैं जिनको अब अंक पत्र की जो तलाश है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर नीलम सिंह ने बताया कि जिन लाभार्थियों के आवेदन में केवल आधार कार्ड लगा है, सुन लो फिर से एक बार ध्यान से, जिन जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है, जिन लाभार्थियों के आवेदन में केवल आधार कार्ड लगा है, उनके आवेदन पोर्टल पर वापस किए गए हैं। पेंशन बंद नहीं की गई है। आवश्यक अभिलेख अपलोड होने के बाद लाभार्थियों की पहले की तरह पेंशन मिलती रहेगी। पेंशन बंद नहीं की गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। ठीक है, इस बात को समझो। और एक बात आपको बता दूं, मेरे से बहुत लोगों ने कमेंट किया है, सर, कि एक औरैया से हैं, जनवरी फरवरी मार्च का अभी तक नहीं आया है। और कई लोग लिख रहे हैं कि रामवीर जी, भाई जी नमस्कार, सहारनपुर ननौता ब्लॉक से रामवीर सिंह, पेंशन आ गई 18 तारीख को 1 बजे पहुंचना, मैं उसके लिए उसको निकाल लिया है। देखो, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिनका पेंशन आ गया है। ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन को वालों को कागज जमा करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो इस बात से भी आप समझिए
पेंशन भले ही आ रही हो लगातार, लेकिन लगातार लेने के लिए, इसको चलते रहने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि सभी का पेंशन एक बार फिर से आना चालू हो गया। मैंने अपडेट इसलिए पढ़ के सुनाया है कि आप लोग समझें कि क्या चल रहा है। अब देखिए, आप लोग को जो भी समस्या हो, जो भी क्वारी हो, पूछिएगा, है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।